देश के बाद में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी चकवानी। हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सिरमौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो साथ ही रोहिणी में सीएम ने कई विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जन जन के सहयोग से हिमाचल आज प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। तो साथ ही सीएम ने सभी से आग्रह किया कि हिमाचल को विकास के विभिन्न मानकों पर देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयत्नशील रहें। पूरे होने के उपलक्ष्य में सिरमौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो साथ ही रोहिणी में सीएम ने कई विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जन जन के सहयोग से हिमाचल आज प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। तो साथ ही मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि हिमाचल को विकास के विभिन्न मानकों पर देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए एकजुट होकर प्रयत्नशील रहना होगा। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हुए हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको बहुत बधाई देता हूं। और उनके इस कार्यक्रम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा हुआ। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, वो भी आपको सुनाते हैं। तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लोगों को संबोधित किया और कहा कि देश की स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो चुके हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको बधाई देता हूं। उनके कार्यक्रम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा हुआ। आपको बता दें, और इसी सिलसिले में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में पिछले लगभग 1 वर्ष से लगातार अमृत महोत्सव के कार्यक्रम अलग अलग तरह के अलग अलग स्थानों में मनाने में जुटे हुए हैं और देश की स्वतंत्रता की 75 वर्ष की इस यात्रा को देश के अंदर तो उन्हें स्मरण कराया ही सभी लोगों को, लेकिन देश के बाहर भी लोगों को भारतवर्ष की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और भारत अमृत महोत्सव मना रहा है पूरे देश के अंदर। इस बात को लेकर के मैं प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उनके इस कार्यक्रम से देश में एक अलग तरह का एक माहौल पैदा खड़ा। कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने तय किया कि हर एक नागरिक अपने घर में तिरंगा झंडा लहराएगा, अपने घर में तिरंगा झंडा लगाएगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। इस अभियान को उन्होंने आगे बढ़ने के लिए और बढ़ाने के लिए कहा। मैं उस दिन सोलन जिला में ही था। सोलन जिला से होकर के हम उधर सिरमौर में गए थे। लेकिन मैं एक बात को मैं देख रहा था, रास्ते में चलते चलते, जो आज से पहले देखने को नहीं मिलता था कभी। छोटी छोटी दुकान, छोटा बड़ा घर कहीं भी जो रास्ते में मिल रहा था, चाहे वो चाय की दुकान है, चाहे वो ढाबे वाले का ढाबा है, किसी मैकेनिक का छोटा सा जो है वो वर्कशॉप है, चाहे किसी का होटल है, किसी का घर है, हर एक घर में तिरंगा झंडा लगा हुआ था। ये पहली बार हमको इस आजाद भारत के इतिहास में देखने। कई लोगों ने इस पर भी प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की कि क्या होगा तिरंगे झंडे से। ये क्या होगा ये विषय महत्व का नहीं है, महत्व का विषय है उन लोगों से ये पूछना चाहिए कि इस तिरंगे के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है
और एक सम्मान का अवसर जब हमारे सामने आया है, जब देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और उस तिरंगे झंडे को अपने घर के सामने हमने लगा करके उसको हम सलामी दे रहे हैं, तो एक देशभक्ति का एक भाव हर व्यक्ति में जागृत होता है। इस भाव को समझने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं जो प्रश्न पूछ रहे हैं उनको इस बात को समझाने की भी। हिमाचल प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता हिमाचल का रुख कर रहे हैं। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित राजीव भवन में कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हिमाचल की मीडिया पैनलिस्ट में शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की जनता को जो 10 गारंटी दी है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस ने देश भर में जनता से जो वादे किए उन्हें पूरा किया। बीजेपी से 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मांगते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि पूरे हिमाचल में जहां भी जाओ वहां कांग्रेस ने ही विकास करवाया है। और अगर पिछली हमारे काम हम देखने हैं तो मैंने कहा हम में से कोई भी अभी निकल कर जाए, शिमला की ही गलियों में जाए, लेफ्ट और राइट देख ले, काम कांग्रेस का ही दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ पोस्टर दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। ये 10 गारंटी, ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ बताता है। हम वादा कर रहे हैं और कल को हमारे में से कोई कह दे ये जुमला है, हमारी ऐसी पार्टी है नहीं, हमारी ऐसी संस्कृति है नहीं। हम गारंटी दे रहे हैं। आप लोग में से कोई भी हमारा कान पकड़ सकते हैं कि आपने कहा था कि महंगाई की परेशानी कम करने के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, क्यों नहीं मिल रही, आप बोल सकते हैं। और हमारे में भी ये भय रहेगा कि इतने सारे पत्रकार आज यहां जो सुन रहे हैं, और उस दिन जब हमारी ये प्रेस वार्ता हुई, जब ये 10 गारंटियां सार्वजनिक की गई, तो आप लोग के हाथ में हम एक तरह से एक ऐसा हथियार दे रहे हैं जो अगर हमने ये वादे पूरे नहीं किए, ये गारंटियां पूरी नहीं की, तो वो हथियार आप हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतनी हिम्मत और इतना आत्मविश्वास तभी आता है जब मन में एक भावना होती है कि हम करेंगे। हम राजनीति में हैं तो यही करने के लिए हैं, अगर विपक्ष में हैं तो ये मुद्दे उठाने के लिए हैं, और अगर सरकार में हैं तो यह काम करने के लिए। कांग्रेस पार्टी को तो इसमें किसी को कोई मन में संशय नहीं होना चाहिए कि ये हवाई बातें हैं। ये मेजरेबल हैं। कितने दिन में क्या करेंगे ये सब आपके सामने है। आप हमसे उस वक्त पूछ सकते हैं और ये करके दिखाया जाएगा। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। कर्ज का क्या करोगे, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जब सरकार में आएंगे तो वो एक्सपर्ट्स जो हमारे हैं, हम लोग सब मिलकर ही सरकारें चलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली से चलाई जाएगी, सरकार तो शिमला से ही चलेगी। और पहले भी करके दिखाया है। कई राज्यों में इससे गंभीर स्थिति थी, उसको संभाला है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तब देश की आर्थिक स्थिति क्या थी, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने तब देश की आर्थिक स्थिति क्या थी। 2 दिन का फॉरेन एक्सचेंज था, सुधारा ना। थोड़ा सा हिंट तो दे दो, कैसे आप करेंगे, थोड़ा सा हिंट, जनता जानना चाह रही है, थोड़ा सा हिंट दे दो। भाई मैंने आपको बताया, मैंने आपको ट्रैक रिकॉर्ड बताया, बाकी राज्यों का उदाहरण दिया, देश की अर्थव्यवस्था का उदाहरण दिया। अब हिंट क्या दे रहा हूं, मैं तो खुलकर बोल रहा हूं। बिल्कुल होता है, लेकिन अगर नीयत साफ हो और सुनने की क्षमता हो, विशेषज्ञों की बात मानने की हिम्मत हो, और रिमोट कंट्रोल दिल्ली के हाथ में नहीं हो। हम तो ये डबल इंजन सिंगल इंजन में विश्वास नहीं रखते। हमारे यहाँ की सरकार पहले भी काम करके दिखा चुकी है। बाकी राज्यों में खबरें हिमाचल की कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिमाचल की राजधानी शिमला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के अंतर्गत संभावनाओं और चुनौतियों पर छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिरकत की। इसके अलावा
राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिमाचल में पुरस्कर्ता प्रोफेसर सुनील गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। लेकिन इसमें विद्यार्थियों से भी जो है संवाद हो सके और उनके भी इसमें अभी तक जो है क्योंकि 2 साल हो गए हैं, 1920 में आई, 2020 में आई है ये शिक्षा नीति, तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ लिया है, बहुत सारे लोगों ने जो है इसके सेमिनार किए हैं। हिमाचल प्रदेश में भी उच्चतर शिक्षा परिषद के चेयरमैन सुनील गुप्ता जी की अध्यक्षता में सभी महाविद्यालयों में जो है इस पर सेमिनार गोष्ठियाँ होती रही हैं। तो इसलिए अब छात्रों के साथ संवाद हो, इस दृष्टि से जो है ये संवाद की कड़ी जो है वो प्रारंभ की गई है। और उस दृष्टि से पहले कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस संजौली में जो है वो संवाद किया गया। कल हमारा जो चौड़ा मैदान में राजीव गांधी महाविद्यालय है उसके छात्रों के साथ जो है वो संवाद हुआ है। आज हमारा राजकीय कन्या महाविद्यालय है, इसमें ये संवाद हो रहा है। ये महाविद्यालय आज कन्याओं का है, किसी समय हम यहाँ पर पढ़ते थे तब ये ऐसा भारत को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए हैं और हम भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव आजकल मना रहे हैं। आवश्यकता इस बात की थी कि आज़ादी के बाद भारत की पुनर्रचना और पुनर्निर्माण के लिए देश की शिक्षा नीति में जो है वो आमूलचूल परिवर्तन हो। हम अंग्रेजों द्वारा कॉलोनियल शासन को जो है मजबूत करने के लिए बनाई गई मैकाले शिक्षा पद्धति से बदल करके जो है वो भारतीय राष्ट्र को उन्नति की शिखर पर पहुंचाने वाली जो है शिक्षा नीति देश में चलाएं। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारी शिक्षा नीति बनी, लेकिन उसमें जो देश को आगे बढ़ाने के लिए एक मानव बनाने की दृष्टि से और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से जो शिक्षा नीति बननी चाहिए थी वो बन नहीं पाई। चाहे वो 1968 में हो या 1986 की शिक्षा नीति हो या उसके नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के बहुत प्रमुख वैज्ञानिक इसरो के पूर्व चेयरमैन के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसने सारे देश भर में जो है वो सजेशंस लिए, वार्तालाप किए, सेमिनार्स किए, शिक्षकों से, विद्यार्थियों से, सभी प्रकार के स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद जो है वो एक शिक्षा नीति तैयार की, जिसे हिंदुस्तान की सरकार ने जो है अंगीकार किया है। और अब वो सारे देश में जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो आगे कोशिश जो है वो उसमें की जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने का जो है निर्णय लिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए टीचर्स के साथ। वहीं बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध बनने के बाद अस्तित्व में आई मानव निर्मित गोविंद सागर झील अब मछुआरे के लिए सोना नहीं उगल रही। अधिकारियों की अगर माने तो गोविंद सागर झील में पिछले साल के मुकाबले में 4 मीट्रिक टन का उत्पादन कम हुआ है। हालांकि प्रदेश के अन्य डैम में मछली का उत्पादन बढ़ा है, लेकिन गोविंद सागर झील में हर वर्ष उत्पादन कम होने से मछुआरे के माथे पर चिंता की लकीरें आ चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक उत्पादन कम होने का मुख्य कारण पानी का बहाव तेज होना और समय समय पर पानी न छोड़ना है। ऐसे में ये चिंता का विषय है कि अगर इसी तरह से उत्पादन कम होता रहा तो आने वाले समय में मछुआरों का रोजगार छिन जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो है अभी बंद सीजन खुलने के बाद जो है 16 तारीख से ऑनवर्ड दोबारा जो फिशिंग आरंभ हो गई है और कुल उत्पादन जो है हिमाचल प्रदेश का वो तो ज़्यादा ही है, गत वर्ष से जो है वो अभी ज़्यादा ही है। और बाकी जैसे हमारे रणजीत सागर है उसमें भी प्लस में है और पौंग डैम में भी प्लस में है। गोविंद सागर के अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं आए, लेकिन ये लास्ट ईयर से थोड़ा कम चल रहा है।
तो जैसे ही फिगर आएंगे मैं वो भी शेयर कर लूँगा आपसे। इसका कारण वही है कि जैसे कोल डैम बनने के बाद, जैसे 2013-14 के बाद जो ऑनवर्ड जो है इसमें काफ़ी डिक्लाइन आई है, जिसको विभाग जो है वो अभी हमने सिफरी कोलकाता से भी रिपोर्ट जो है वो हमने दी थी पिछले वर्ष, और वो आ गई है। और उनकी रिकमेंडेशन के अनुसार जो है उन्होंने भी वही चीज़ मानी है कि पानी का जो बहाव है वो कभी ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। एक वो कारण है, एक कम बारिश कारण है, और एक जैसे डंपिंग वगैरह भी होती है वो भी एक कारण है, जिससे फीडिंग और ब्रीडिंग ग्राउंड जो होते हैं, प्रजनन के जो ग्राउंड होते हैं वो मछली के, और ख़ास करके उसमें कमी जो आई है वो सिल्वर कार्प मछली जो है हमारी यहाँ, उसमें कमी आई है। बाकी की वैरायटीज़ हैं वो सारी की सारी जो हैं वो हमारी ज़्यादा ही हैं, कम नहीं है, उनमें बढ़ोतरी हो रही है हमारी यहाँ। खबरें लगातार जारी हैं, यहां वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शिमला में धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को निरस्त करने की मांग को लेकर विभिन्न संगठनों ने अधिवेशन किया। इस दौरान माकपा विधायक राकेश सिंघा मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र के अंतिम दिन धर्म की स्वतंत्रता विधेयक को संशोधन के लिए सदन में लेकर आई। ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। राज्य सरकार संसद के लिए सुझाव भेज सकती है। ये संविधान के खिलाफ है, इसीलिए बिल में किए गए संशोधन को निरस्त किया जाना चाहिए। देखिए, इस सदन के अंदर हिमाचल प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आखिरी दिन, जो सदन का आखिरी दिन था, इस बिल को पेश किया, दी हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2022। इसको पेश किया गया। ये पहले 2019 में पेश किया गया था, और जिसका संशोधन इस सदन के अंदर किया गया। और इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने ये कानून लाया था 2006 में, बिल के रूप में आया था, साथ में कानून बना था। अब आप समझे, बुनियादी, मैंने उस समय भी वहाँ विरोध किया, आज भी कर रहा हूँ और कल को भी मैं करूँगा। आप इसका समझे कि भाई जो मूल मंशा क्या है, जब तक हम मूल मंशा में नहीं जाएंगे तो हम इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे कि भाई ये हो क्या रहा है। और आर्टिकल 25 पूरी अनुमति देती है, मैं किस धर्म को अपनाऊं किसको नहीं अपनाऊं। कोई मुझे जबरदस्ती कर सकता है, वो मेरी इच्छा है। और मुझे कोई ये नहीं कह सकता है कि आप डिक्लेयर करो पब्लिक में। नो, दैट इज माय पर्सनल राइट। मेरा वो स्वैच्छिक इच्छा है, अपनाऊं नहीं अपनाऊं, बदलूं नहीं बदलूं। वो चुनावी वर्ष में बीजेपी अपनी सरकार के कामों को गिनाने के बजाय विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी नेता और हिमफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक तरफ जोर शोर के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन यात्रा का उद्देश्य भारत तोड़ने का लग रहा है, क्योंकि जो यात्रा मैप तैयार किया गया उसमें हिमाचल को शामिल नहीं किया गया। जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता आकर के अभी आने वाले चुनावों के लिए समर्थन मांग रहे हैं, और दूसरी ओर हिमाचल को कहीं पर भी वो अधिमान नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार से जो कांग्रेस का जो एक अभियान चला है भारत जोड़ो, ये केवल भारत तोड़ो अभियान है। इस भारत जोड़ो अभियान में देश की अच्छी बात को कहीं नहीं कहा जा रहा है, देश की रक्षा सुरक्षा की बात नहीं कही जा रही है, देश के मान और स्वाभिमान की बात नहीं कही जा रही है। केवल मात्र प्रधानमंत्री का विरोध करना, भारत की सरकार का विरोध करना, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना, ये कांग्रेस पार्टी का इस यात्रा का प्रमुख भाग है।
इसलिए हम इसको भारत जोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा कह सकते हैं। और खास करके हिमाचल प्रदेश जो देश का एक मुकुट है उसको बिल्कुल नजरअंदाज करना और उसमें कहीं भी यात्रा में शामिल न करना और ये कहना कि जो राज्य इस यात्रा में सम्मिलित नहीं है उनको अतिथि के रूप में हम मान लेंगे, तो क्या हिमाचल प्रदेश एक कांग्रेस पार्टी के लिए एक अतिथि के रूप में रह गया है या इसका भी कोई एक अपना अस्तित्व है? ये हम कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं। दूसरा हमारा आज का मुख्य विषय यह है कि कांग्रेस पार्टी इस बार कहती है जी कि हमने 10 गारंटी जो है पब्लिक को दे रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि गारंटर वो बनता है जिसके पल्ले कुछ होता है, जो खुद दिवालिया हो गया है वो कभी गारंटी। धर्मशाला के खनियारा में शुक्रवार को अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे घुरलू नाले में पानी का तेज बहाव आ गया और लोगों के घरों में पानी घुस गया। माना जा रहा है कि ऊपर पहाड़ी पर बादल फटने के कारण घुरलू नाले में पानी आया। पानी का बहाव इतना तेज था कि बड़े बड़े पत्थर भी सड़क पर आ पहुंचे। हालांकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन को इस बाबत सूचना दी, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से राहत बचाव के कार्य शुरू किए गए। यहाँ पे लोगों की दुकानें बह गई हैं, घर बह गए हैं, लोगों के बहुत नुकसान हुए हैं और पेड़ बकरियाँ जो है वो दब गई हैं। और अगर बात करें ये मुख्य पुल है, घुरलू पुल जो है, और इंद्रनाग मंदिर जो है, यहाँ पर भी कुछ दुकानें बही हैं। क्या कहेंगे? मंदिर के पास जो दुकानें थी वो तो बह गई हैं, वो तो नीचे चली गई हैं, वो तो दिख भी नहीं रही पानी में। बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पे। और लोगों के घरों को भी मलबा गया है या पानी से? लोगों के घर में पानी चला गया, पत्थर चले गए हैं लोगों के और लोगों ने घर अपने जो है वो कह रहा है कि हम दूसरा घर बारिश हो रही थी और एकदम से नाले में पानी का बहाव बढ़ गया और पानी इतना ज़्यादा बढ़ा है कि इसके साथ जो है वो मलबा भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर आया और साथ में चट्टानें और दूसरा जो मलबा था ऐसे दुकानों में आकर घुस गया कि जिससे काफ़ी संपत्तियों को नुकसान हुआ। गरीब लोग यहाँ पर अपनी दुकानदारी करते हैं और दिहाड़ी करके उससे अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन आज बहुत नुकसान हुआ है। प्रशासन से यही हमारा निवेदन है कि जो लोग यहाँ जिन लोगों का नुकसान हुआ उन सब की नुकसान का जो है भरपाई की जाए, उनको मुआवजा दिया जाए ताकि वो अपना गुजर बसर चला सके। यहाँ पे 3-4 दुकानें थी, एक रेन सेट था, साथ में एक दुकान का। तो हिमाचल कांग्रेस की ओर से मांगे गए आवेदन के बीच जहां सभी का ध्यान बड़े बड़े चेहरों की ओर है, तो वहीं बीते 18 साल से कांग्रेस कार्यालय में चाय की चुस्की का स्वाद चखा रहे देवेंद्र कुमार उर्फ डीके ने शिमला शहरी विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए आवेदन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साल 1982 में युवा कांग्रेस के साथ जुड़े देवेंद्र कुमार ने हेवीवेट नेताओं के बीच शिमला शहर से टिकट के लिए आवेदन किया। देवेंद्र कुमार उर्फ डीके ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आवेदन को निःशुल्क कर हर उस कार्यकर्ता को चुनाव के लिए आगे आने का मौका दिया जो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बीते करीब 40 साल से लगातार कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं और 18 साल से आम कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता को चाय की चुस्की का स्वाद चखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है और भी विधायक बनकर आते हैं तो सबसे पहले शिमला शहर की पानी की समस्या को सुलझाया जाएगा। देवेंद्र कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वास्तव में हर आम कार्यकर्ताओं को मौका देती है। और इसी के साथ ही खबरें हिमाचल की में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।